पोहा से तो अक्सर आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे। आज मैं आपके साथ एक अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम पोहा से बना करके तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर घर में अवेलेबल रहता है और इससे नाश्ता एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर से बना करके देखना। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे और नाश्ता तो इतना क्रिस्पी बनता है ना कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यह रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी, क्रंची, करारा बन करके तैयार होता है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरह से बनाया तो जैसा मैं शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। जो भी पोहा आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो, पतला वाला हो, जो भी पोहा रखा हो आप ले लीजिए। पोहा की क्वांटिटी भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। आपकी फैमिली जितनी बड़ी है उसके अनुसार से आप ले सकते हैं। तो 1 कप पोहे से भी ये ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को हम बढ़िया से इस तरह से छन्नी में डाल करके छान लेंगे, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा इम्प्योरिटी, डस्ट वगैरह रहता है। तो इस तरह से हम छान लेंगे तो जितना भी डस्ट वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे कॉटन कपड़े में अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। अब हम इसे एक ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और देख ही सकते हैं जो पोहा है बहुत ज़्यादा चिकना सा नहीं होता है, हल्का सा दरदरा ये बन करके तैयार होता है, बिल्कुल सूजी जैसा इसका टेक्सचर आता है। तो इस रेसिपी को इसी तरह से आप सूजी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं या आप इसे पोहे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ ले लीजिए और ये बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ता बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो पोहा तो हमारा पीस करके तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अभी हम इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो 1 कप पोहे के लिए 2 आलू परफेक्ट होंगे। और इधर देखिए, ये जो आलू है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है हल्का सा ग्रीन कलर का है। तो किसी किसी आलू में इस तरह के पार्ट रहते हैं हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर। तो इस पार्ट को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको नाइफ से कट कर लेंगे ऊपर वाला पार्ट को और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो इसे ग्रेट करने के लिए इस तरह के छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करिएगा, जिससे बहुत ही बढ़िया से ये ग्रेट हो जाते हैं। वैसे आप इसे हाथों से मसल करके भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम दोनों ही आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो इस आलू को हमें पोहे के साथ में ही ग्रेट कर लेना है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया और इसी के साथ ही में चौथाई चम्मच हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर। और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद हो तो। वैसे चिली फ्लेक्स जो होता है ना बहुत ही कम तीखा होता है। और इसी के साथ ही में चौथाई चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे भुनी हुई जीरे का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। और नाश्ते को और भी क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल। इससे क्रिस्पी तो बनता ही है नाश्ता, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आता है और साथ ही लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 चम्मच जितना आप इसमें वाइट वाला तिल ज़रूर से ऐड करिएगा। और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। क्योंकि हमने यहाँ पर चाट मसाला का भी इस्तेमाल किया है तो नमक की जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम रखिएगा। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसी तरह से हम इसको साइड में रख देंगे क्योंकि इसमें हम डालने वाले हैं एक और मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने ली है चना की दाल। जो चने की दाल होता है ना इसको मैंने अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। और देख ही सकते हैं 3 से 4 घंटे में बहुत ही बढ़िया से चने की जो दाल है वो भीग करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चने की दाल ली है जिसे मैंने अच्छे से धोकर
भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छानते हुए डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से डालते हुए थोड़ा बहुत पानी तो इसमें चला ही जाता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर पीसने के लिए थोड़ा बहुत पानी ऐड भी कर सकते हैं, या आप इसे इसी तरह से भी ग्राइंड कर सकते हैं 1 या 2 चम्मच पानी डालकर। अब देखिए इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं 1 से 2 हरी मिर्च, और इसी के साथ ही में डाल देंगे फ्लेवर के लिए अदरक, और इसको हम इस तरह से ग्राइंड करेंगे। तो इसे इस तरह से ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से हल्का सा दरदरा ही हमें इसको बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से अगर दरदरा रखेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आने वाला है। वैसे इस चने की दाल से हम यहाँ पर 2 रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो चने की दाल से तो आपने कई तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी। आगे लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर से देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो क्या करेंगे, ये जो चने की दाल है इसमें से हम लगभग 2 चम्मच निकाल करके डाल देंगे इस पोहा और आलू वाले बाउल में, और जो बचा हुआ चने की दाल है उसको हम निकाल लेंगे एक दूसरे मिक्सिंग बाउल में। तो देखिए इस तरह से मैंने निकाल करके इसको तैयार कर लिया है, और देख सकते हैं ना इस तरह से हल्का सा दरदरा ही हमें इसको पीस करके तैयार करना है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा, और जो हम एक रेसिपी बनाने वाले हैं उसका भी टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा इस तरह से अगर आप पीस करके लेंगे तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और दोबारा से वही वाला ग्राइंडर ले लेंगे जिसमें अभी हमने चने की दाल को पीस करके तैयार किया था। तो अब हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज को हमें इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो इस रेसिपी के लिए आप प्याज को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है अगर आप इसमें प्याज ऐड करेंगे तो। और साथ में ही ऐड कर देंगे 1 इंच जितना अदरक, इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे जिससे बहुत ही बढ़िया से ये ग्राइंड हो जाएं। और 4 से 5 इसमें हम बड़ी वाली लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे, और इसको भी हमें इस तरह से दरदरा सा ही पेस्ट बना करके तैयार करना है। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा हम इसको फाइन नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, जो हमने प्याज का पेस्ट बना करके रखा था उसमें से 2 चम्मच हम डाल देंगे इस चने की दाल वाले पेस्ट में, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस दरदरा पिसा हुआ चने की दाल में ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर हम बाद में भी मसाले ऐड करेंगे, तो फिलहाल के लिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ही मसाला ऐड करना है, और इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी वगैरह इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से हमें इसको गाढ़ा सा ही बना करके तैयार करना है। देखिए इस तरह से। तो ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे, और जो हमने पोहा और आलू का मिक्स बना करके रखा था ना उसको अच्छे से हाथों से मसलते हुए हम मिक्स करेंगे, जिससे आलू और पोहा दोनों ही एक साथ हो जाएं और अच्छे से ये डो की तरह बनने लगे। तो मैंने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। पोहा और आलू से ही इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे, और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है चने की दाल। तो इसकी जगह पे यहाँ पर आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें बेसन ऐड करेंगे ना तो नाश्ते में एक तो बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी आ जाएगी, और अगर आप इसमें बेसन ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी आपको इस तरह से पहले से तैयारी करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंस्टेंट तरीके से इस रेसिपी को आप बना पाएंगे। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल डो की तरह बना करके तैयार करना है। तो देख ही सकते हैं आलू के साथ ही मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से मिक्स करने के बाद जो पोहा है ना तुरंत ही ड्राई सा होने लगता है। तो क्या करेंगे, इसको हम फूलने के लिए और 5 से 10 मिनट के लिए समय देंगे, जिससे पोहा बढ़िया से फूल जाए। तो इसको हम ढक करके साइड में रखेंगे, और यहाँ मैंने लिया है एक पैन, और इसमें हम 1 बड़े चम्मच डाल देते हैं ऑयल, और ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद जो हमने चने की दाल का पेस्ट बना करके रखा था ना उसको लेंगे। तो बस छोटा सा ही पोर्शन लेना है, और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसको हमें टिक्की का शेप देना है, और इसी तरह से इसे हमें ऑयल में डालते जाना है। और बहुत ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे, और इसको हम बहुत ज़्यादा चिकना भी नहीं करेंगे। इसी तरह से फटाफटा सा इसको हमें तैयार करना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे से पक पाएँ और एकदम ही क्रिस्पी सा ये तैयार हो। तो चाहें तो आप इसको दोनों हाथों से दबाते हुए इसको चिकना भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हल्का सा जब इसमें क्रैक्स रहते हैं ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमें फ्राई करना है मीडियम आंच पर।
तो देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से एक साइड से इसका कलर आ गया है। तो इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे। तो देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। तो इसका जो साइड है उसको चेंज कर कर हम दूसरे साइड से भी इसको बढ़िया से पकने देंगे, ताकि बढ़िया से ये क्रिस्पी हो जाएं। और जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार हो। तो सभी टिक्की बढ़िया से बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बचे हुए ऑयल में अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसी के साथ ही में जो हमने प्याज का पेस्ट बना करके रखा था ना, उस प्याज को इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से इसको भूनना है। तो जब तक प्याज का कच्चा टेस्ट ना निकल जाए तब तक इसको हमें इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। प्याज जितना अच्छे से भूनते हैं ना, उतना ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता, और इसे हम प्याज के साथ में 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट में ही सभी चीज़ें बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे और प्याज का कलर हल्का सुनहरा हो जाएगा। तो इस स्टेज तक भूनने के बाद यहाँ हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर हम 2 टमाटर का यूज़ करने वाले हैं। एक टमाटर को यहाँ पर हम इस तरह से मोटा मोटा कट करके ऐड करेंगे, और इसको हम इस तरह से बढ़िया से ये प्याज के साथ में भूनेंगे। और टमाटर जल्दी से गल जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और इसे हम 1 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से प्योरे बना करके तैयार कर लिया था। इसे भी हम इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे, और इन्हें हम इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। टमाटर को इस तरह से अगर हम प्योरे बनाकर डालेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें ग्रेवी बन करके तैयार होता है। तो हम बना रहे हैं चने दाल की बहुत ही स्पेशल सी सब्जी। तो इसको हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट में बहुत ही बढ़िया से सभी चीज़ें पक चुकी हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कलर के लिए आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ सब्जी मसाला। यह ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे सब्जी मसाला, और सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो मीडियम आंच पर इस तरह से हम इसको चलाते हुए भूनेंगे, जिससे इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का समय हुआ है और सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं, और मसालों से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला, और 1 मिनट के लिए और इसको हम भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो लगभग यहाँ पर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आपको जितना पतला या गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इन मसालों के साथ में मिक्स कर लेते हैं, और पानी में हम बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चने की दाल के बड़े, जिसे अभी हमने फ्राई करके रखा था, उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने खट्टेपन के लिए 2 टमाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसमें प्याज नहीं डालना चाहेंगे तो। और इसको हम इस तरह से कवर कर कर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और देख ही सकते हैं 3 से 4 मिनट का समय हुआ है, और बढ़िया से ये पक करके तैयार हो गया है। और ये अंदर तक अच्छे से पक भी चुके हैं, क्योंकि हमने इसको पहले से भी फ्राई कर लिया था। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चने दाल की सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो
चने की दाल की सब्ज़ी तो आपने कई तरह से बनाई होगी, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या अभी जो हम नाश्ता बनाने वाले हैं उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। और लीजिए, बहुत ही स्पेशल चने की दाल की सब्जी बन करके तैयार हो गया है। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। और इधर देखिए, ये जो हमने पोहा और आलू का मिक्स बना करके रखा था ना, तो पोहा फूलने के बाद बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बढ़िया से मसल लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते हुए इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। अगर यहाँ पर आप पानी ना डालना चाहें तो यहाँ पर आप आलू की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होगा अगर आप यहाँ पर आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से छिड़कते हुए इसमें हमें पानी डालना है। बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इस तरह से एक डो की तरह इसको हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो इसमें आप उतना पानी डालें कि जितना में ये बढ़िया से बाइंडिंग होने लगे। और देखिए, इस तरह से मैंने इसका डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक इसमें से छोटा सा पोर्शन और क्या करेंगे, इस तरह से दोनों हाथों से घुमाते हुए, इस तरह से हम दोनों हाथों को दाबते हुए इसका इस तरह से शेप तैयार करेंगे। तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से बड़े का शेप दे रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनने वाला शेप है जो हर कोई बना सकता है। वैसे आप इसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसे चाहें वैसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और लीजिए, सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसका लुक आया है। तो चाहें तो आप इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चावल के आटे का इस तरह से घोल तैयार कर लिया है। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। चावल के आटे में बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हम पतला सा घोल तैयार कर लेंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। और जो हमने नाश्ता बना करके रखा था ना, उसे हम एक पीस ले करके इस तरह से स्लरी में डिप करेंगे और चम्मच को हल्का सा हम इस तरह से तिरछा कर लेंगे और इसको हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को गरम करने रख दिया था। अब हम इस तरह से एक एक पीस नाश्ते का और इसको हम बढ़िया से स्लरी में डीप करेंगे और स्लरी में डीप करते हुए इसे हम डाल देंगे ऑयल में। तो जितना एक बार में आ जाए उतना हम डाल देते हैं और मीडियम आंच पर इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें स्लरी चावल के आटे से तैयार किया है तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। यहाँ पर आप चाहें तो चावल के आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्लरी के लिए, लेकिन चावल का आटा हर घर में अवेलेबल रहता है तो मैंने यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल किया है। अब देखिए, इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से एक साइड से पकने देंगे। जब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से अलट पलट कर दोनों ही साइड से क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये बढ़िया से गोल्डन कलर के हो जाएं तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और लीजिए, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैं आपको इसका क्रिस्पीनेस दिखाने वाली हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप इसे इस तरह से बना करके तैयार करेंगे तो। क्योंकि हमने इसमें चने की दाल का भी इस्तेमाल किया है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ऑसम हो जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना और सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। जितना क्रिस्पी ये बनने में होता है ना, उतना ही ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से बना करके देखना। यह रेसिपी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। तो नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है और इधर हमारा सब्जी भी तैयार है। तो चाहें तो आप इसे इस सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप इसे इस तरह से किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद लगे उस तरह से बना लीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो दोनों ही रेसिपीज़ आपके साथ मैंने शेयर की हैं, ज़रूर से रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।